तुम 16-17 साल के हो। गांव का मेला, शाम ढल रही है, लालटेन की रोशनी में झूले घूम रहे हैं। तुम अपने दोस्तों के साथ खड़े हो। अचानक वो गुजरती है, वो लड़की जिसकी चूड़ियों की खनक तुम्हारे कानों में गूंजती है। वो रुकती है, तुम्हें देखती है और फिर वो दुपट्टा संभालते हुए मुस्कुराती है। न सिर्फ होठों से, पूरी आंखों से, जैसे चांदनी रात में कोई तारा झपका हो। तुम्हारा दिल धड़कता है। तुम सोचते हो, क्या ये सिर्फ शर्म है? नहीं, ये पहला इशारा है। स्त्री जब किसी पुरुष को पसंद करती है तो वो इशारे देती है, न जुबान से, न सीधे कहकर, बल्कि ऊर्जा से, शरीर से, मौन से। स्त्री कहती नहीं, दिखाती है। और दिखाने का उसका तरीका इतना सूक्ष्म है कि तुम्हारी आंखें उसे पकड़ नहीं पाती, लेकिन तुम्हारा शरीर पकड़ लेता है, तुम्हारा दिल पकड़ लेता है, तुम्हारी सांसें पकड़ लेती हैं। तो चलो एक एक करके खोलते हैं वो इशारे, और हर इशारे को इतनी गहराई से समझते हैं कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। पहला इशारा है आंखों का मिलना और रुकना। तुमने देखा होगा, सामने से आती है, तुम्हें देखती है और नजर नहीं हटाती। सामान्य तौर पर लोग नजर मिलाते हैं और हटा लेते हैं, लेकिन जब स्त्री पसंद करती है तो वो रुकती है 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, और फिर वो मुस्कुराती है और नजर झुका लेती है। ये झुकना नहीं है, ये आमंत्रण है, क्योंकि वो कह रही है, मैंने तुम्हें देखा, अब तुम मुझे देखो। एक बार पूना के आश्रम में एक लड़की आई, नाम था राधा। वो बोली, ओशो, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाती। मैंने कहा, कहने की जरूरत नहीं, बस उसे देख और रुक। 3 सेकंड, फिर मुस्कुरा, फिर नजर झुका। वो हंसी, बोली, बस इतना? मैं बोला, बस इतना, बाकी उसका दिल करेगा। और हुआ भी यही। 3 दिन बाद वो लड़का आश्रम में था, राधा के पीछे पीछे। ये इशारा इतना शक्तिशाली है कि सदियों से कवि इसे गाते आए हैं। मीरा ने कृष्ण को देखा और रुक गई। राधा ने कृष्ण की बांसुरी सुनी और आंखें नहीं हटा पाई। तुम भी देखो, अगर वो रुकती है तो समझो दरवाजा खुला है, लेकिन याद रखो, ये सिर्फ शुरुआत है। आंखें मिलना प्रेम नहीं, निमंत्रण है, और निमंत्रण को स्वीकार करना तुम्हारा काम है। तुमने गौर किया होगा, जब स्त्री किसी से बात करती है जिसे पसंद नहीं करती, तो उसका शरीर बंद रहता है, हाथ बांधे, कंधे झुके, पैर एक पर एक, जैसे कोई कवच पहने हो। लेकिन जब वो तुमसे बात करती है तो उसका शरीर खुल जाता है, हाथ खुलते हैं, कंधे सीधे, पैर जमीन पर, छाती थोड़ी आगे। ये अचेतन है, वो जानबूझकर नहीं करती। उसकी ऊर्जा कहती है, मैं तुम्हारे सामने सुरक्षित हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। एक बार बॉम्बे के एक कैफे में मैं बैठा था। 2 लड़कियाँ थीं। एक लड़का आया, एक लड़की का शरीर बंद हो गया, दूसरी का खुल गया। मैंने देखा, दूसरी लड़की को वो लड़का पसंद था। ये इशारा प्रकृति का है। जैसे फूल खुलता है सूरज के सामने, वैसे ही स्त्री का शरीर खुलता है उस पुरुष के सामने जिसे वो चुनती है। तुम अगर देखो तो समझ जाओ, लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं, तुम्हें भी खुलना होगा। तुम्हारा शरीर भी बंद न रहे, तुम्हारे हाथ भी खुले रहे, तुम्हारी छाती भी आगे हो, क्योंकि प्रेम 2 तरफा नृत्य है। एक खुलता है, दूसरा जवाब देता है, और जब दोनों खुलते हैं तो ऊर्जा मिलती है। मौन में, स्पर्श के बिना, सिर्फ तुम्हारी बातों पर हंसना, ज्यादा हंसना। तुम कोई मजाक मारते हो, सामान्य मजाक, लेकिन वो जोर से हंसती है। न सिर्फ हंसती है, सिर पीछे करती है, गला दिखाती है, हाथ से मुंह ढंकती है,
या कभी कभी हाथ से तुम्हारा कंधा छूती है हंसते हुए। ये हंसी नहीं है, ये आकर्षण है। वो कह रही है तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम्हारी हर बात मुझे अच्छी लगती है। एक बार एक सन्यासी आया, नाम था आनंद। वो बोला, ओशो, एक लड़की मेरी हर बात पर हंसती है, लेकिन कहती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं हंसा, बोला, आनंद, वो झूठ बोल रही है। उसकी हंसी सच्ची है, उसके शब्द झूठे हैं। स्त्री शब्दों से नहीं, शरीर से बोलती है। हंसी प्रेम का पहला संगीत है। जब स्त्री हंसती है तुम्हारी बातों पर, तो समझो उसका हृदय खुल रहा है। लेकिन सावधान, अगर तुम्हारी हर बात पर हंसे बिना कुछ कहे, तो वो सिर्फ शिष्टाचार हो सकता है। लेकिन अगर वो हंसते हुए तुम्हें छूती है, तुम्हारी आंखों में देखती है, तुम्हारा नाम लेती है, तो वो इशारा है। और ये इशारा इतना मीठा है कि तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। तुम सोचते रहोगे, क्या वो मुझे पसंद करती है? हाँ, करती है। लेकिन अब तुम्हारी बारी है, तुम भी हंसो, तुम भी उसकी बातों पर हंसो, क्योंकि प्रेम हंसी का आदान प्रदान है। तुम्हारे नाम का बार बार लेना। तुम कुछ कहते हो, वो जवाब देती है, हाँ राहुल, नहीं राहुल, सच में राहुल। तुम्हारा नाम उसके मुंह पर मीठा लगता है। वो बार बार लेती है, जैसे कोई मंत्र जप रही हो, जैसे कोई प्रार्थना कर रही हो। ये नाम नहीं है, ये संबंध है। वो कह रही है तुम मेरे लिए खास हो, तुम मेरे लिए अलग दरबात्र हो। नाम लेना स्त्री का तरीका है तुम्हें अपने अंदर बसा लेने का। जब कोई तुम्हारा नाम लेता है प्यार से, तो वो तुम्हें अपना बना रहा होता है। और स्त्री जब पसंद करती है, तो नाम उसके होंठों पर नाचता है। तुम ध्यान से सुनो, अगर वो तुम्हारा नाम लेते हुए रुकती है, मुस्कुराती है, आंखें झुकाती है, तो समझो वो तुम्हें अपने हृदय में जगह दे रही है। एक बार एक युवक आया, नाम था विक्रम। वो बोला, ओशो, वो लड़की मेरा नाम लेते हुए शर्मा जाती है। मैं बोला, विक्रम, वो शर्म नहीं, प्रेम है। वो तुम्हें अपने अंदर उतार रही है। नाम प्रेम का पहला स्पर्श है, मौन का, शब्दों का। और ये स्पर्श इतना गहरा होता है कि तुम्हें लगता है वो तुम्हें पुकार रही हमेशा के लिए। तुम्हारे करीब आना, बिना वजह तुम कहीं खड़े हो, वो पास आती है, न कुछ कहती है, न कुछ पूछती है, बस खड़ी हो जाती है तुम्हारी बगल में, तुम्हारी सांस के दायरे में। और फिर वो अपने बाल संभालती है, या दुपट्टा ठीक करती है, या किताब पलटती है, या जमीन पर पैर से कुछ बनाती है। ये बहाना है। सच ये है, वो तुम्हारी ऊर्जा में आना चाहती है, वो तुम्हारी गंध सूंघना चाहती है, वो तुम्हारी हवा में सांस लेना चाहती है। करीब आना स्त्री का तरीका है तुम्हें महसूस करने का, बिना छुए, बिना बोले, सिर्फ मौजूदगी से। एक बार आश्रम में एक लड़की थी, नाम था प्रिया। वो हर सुबह मेरे पास आकर बैठती थी, बिना कुछ कहे, बस पास मैं ध्यान कर रहा होता था। वो चुप, लेकिन उसकी सांसें मेरी सांसों से मिलती थी। एक दिन मैंने आंख खोली, वो मुस्कुरा रही थी। मैं बोला, प्रिया, तुम किसे पसंद करती हो? वो शर्मा गई, बोली, आपको। मैं हंसा, बोला, नहीं, तुम उस लड़के को पसंद करती हो जो रोज सुबह ध्यान करता है। तुम उसके पास बैठती हो। वो चौंकी, लेकिन सच्चाई यही थी। करीब आना प्रेम का पहला कदम है। और अगर वो बार बार करीब आती है, तो समझो वो तुम्हें चुन रही है। तुम्हारी चीजों को छूना, तुम्हारा पेन, तुम्हारी किताब, तुम्हारा स्कार्फ, तुम्हारा गिलास, वो छूती है। न जरूरी है, न वजह है, बस छूती है। और छूते वक्त उसकी उंगलियां रुकती हैं।
1 सेकंड, 2 सेकंड, जैसे कोई कीमती चीज छू रही हो। ये छूना नहीं है, ये जोड़ना है। वो कह रही है मैं तुमसे जुड़ना चाहती हूँ। धीरे धीरे सूक्ष्मता से चीजें छूना स्त्री का तरीका है, तुम्हारी ऊर्जा को अपने अंदर लेने का। जैसे कोई फूल की पंखुड़ी छूता है, वैसे ही वो तुम्हारी चीजें छूती है, और हर बार छूती है तो तुम्हारी ऊर्जा उसके अंदर जाती है। एक बार एक लड़का आया, नाम था संजय। वो बोला, ओशो, वो लड़की मेरी डायरी छूती है, मेरी पेन छूती है, लेकिन मुझे नहीं छूती। मैं बोला, संजय, वो तुम्हें छू रही है, तुम्हारी चीजों के जरिए। वो अभी तैयार नहीं, लेकिन जल्दी ही वो तुम्हारा हाथ छुएगी। और हुआ भी यही। 6 महीने बाद वो जोड़ा आश्रम में था, हाथ में हाथ। छूना प्रेम का पुल है, चीजों से शुरू होता है, शरीर तक पहुंचता है, और फिर आत्मा तक तुम्हारे बारे में पूछना दूसरों से। तुम्हारे दोस्त आते हैं, बोलते हैं, यार वो लड़की तेरे बारे में पूछ रही थी। तुम चौंकते हो। वो तुम्हें देखती है, लेकिन सीधे नहीं पूछती, दूसरों से पूछती है। क्यों? क्योंकि वो डरती है। नहीं, डरती नहीं, वो शर्माती है, लेकिन उसकी जिज्ञासा कहती है, मुझे जानना है, तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम मेरे लिए क्या हो सकते हो। पूछना स्त्री का तरीका है तुम्हें समझने का, बिना जोखिम के, बिना खुलकर। एक बार एक लड़की आई, नाम था मीरा। वो बोली, ओशो, मैं एक लड़के को पसंद करती हूं, लेकिन मैं उससे बात नहीं करती, मैं उसके दोस्तों से पूछती हूं। मैं बोला, मीरा, ये अच्छा है, लेकिन अब समय है, सीधे पूछो। वो डरी, लेकिन अगले दिन वो लड़के के पास गई। बोली, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जान चुकी हूं, अब तुम मुझे जानो। और प्रेम हो गया। पूछना जिज्ञासा है, और जिज्ञासा प्रेम की जड़ है। तुम्हारे सामने खुद को सजाना। तुम आते हो, वो अपने बाल ठीक करती है, लिपस्टिक लगाती है, दुपट्टा संभालती है, कंगन हिलाती है, या कभी कभी आईने में खुद को देखती है। ये सजना नहीं है, ये आकर्षण है। वो कह रही है, मैं तुम्हारे लिए सुंदर होना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए खास होना चाहती हूँ। सजना स्त्री का तरीका है तुम्हें लुभाने का। प्रकृति ने स्त्री को सुंदर बनाया है, और वो सुंदरता तुम्हारे लिए खिलती है। एक बार आश्रम में एक नर्तकी थी, नाम था मधु। वो हर सुबह सजती थी। मैंने पूछा, किसके लिए? वो शर्मा गई, बोली, उसके लिए। मैं बोला, वो देखता है? वो बोली, हाँ, और मुस्कुराता है। सजना प्रेम का फूल है, जो सिर्फ चुने हुए के लिए खिलता है, तुम्हारे साथ समय बिताने के बहाने। मुझे लाइब्रेरी जाना है, तुम भी चलो ना। मुझे कुछ नोट्स चाहिए, तुम्हारे पास हैं? चाय पीनी है, चलोगे? मुझे बाजार जाना है, साथ चलोगे? ये बहाने हैं। सच ये है, वो तुम्हारे साथ होना चाहती है, समय बिताना चाहती है, तुम्हारी हंसी सुनना चाहती है, तुम्हारी बातें सुनना चाहती है। समय प्रेम की मुद्रा है, और स्त्री जब समय मांगती है तो समझो वो तुम्हें अपना बना रही है। एक बार एक जोड़ा आया। लड़की बोली, ओशो, मैं उसे रोज बुलाती हूं, कभी लाइब्रेरी, कभी कैंटीन, कभी पार्क। लड़का बोला, मुझे लगता था वो मुझे परेशान करती है। मैं हंसा, बोला, नहीं, वो तुम्हें प्यार करती है। और वो समझ गया। समय बिताना प्रेम का पहला घर है। तुम्हारी तारीफ, सूक्ष्म तारीफ। तुम्हारी शर्त अच्छी है, तुम्हारी लेखनी बहुत साफ है, तुम हमेशा समय पर आते हो, तुम्हारी मुस्कान अच्छी है, तुम्हारी आवाज में कुछ है। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन दिल से। वो कह रही है, मैं तुम्हें देखती हूं, मैं तुम्हें नोटिस करती हूं, तुम मेरे लिए मायने रखते हो।
तारीफ स्त्री का तरीका है तुम्हें ऊंचा उठाने का, तुम्हें खास बनाने का। एक बार एक कवि आया, नाम था नीरज। वो बोला, ओशो, वो लड़की मेरी कविताएं पढ़ती है और कहती है तुम में कुछ है। मैं बोला, नीरज, वो तुम्हें चुन रही है। तारीफ प्रेम का पहला तोहफा है, मौन में तुम्हें देखना। तुम बात कर रहे हो, वो चुप है, लेकिन उसकी आंखें तुम पर टिकी हैं। न पलक झपकती है, न नजर हटती है। वो तुम्हारी हर हरकत देख रही है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा हाथ हिलना, तुम्हारा सिर झुकाना, ये मौन नहीं है, ये प्रेम है। वो कह रही है, तुम्हारी हर बात मेरे अंदर जा रही है, तुम मेरे अंदर उतर रहे हो। मौन प्रेम का सबसे गहरा इशारा है।